वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स हु आर बीन वाचिंग माय वीडियोस कंटिन्यूसली। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सारा वीडियो आप देख चुके हैं। मैं हूँ आपका स्नेहासिस पाठ ही आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ। तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, जो कि मुग़ल एम्पायर्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? मुग़ल एम्पायर्स। मुग़ल एम्पायर्स कौन है? तो फिर आप सब लोग, you might have known everything about Mughals, right? So who is the beginner, who is the founder of Mughal? We comes to know that he is Babur. ठीक है, बाबर क्या है? बाबर मुगल एम्पायर का फाउंडर है। ठीक है, बाबर क्या है? मुगल एम्पायर का फाउंडर है। तो फिर अगर वो फाउंड कर दिया, एक आविष्कार कर दिया, तो फिर उस आविष्कार को कैसे यूटिलाइज करेगा? वो सारा किससे यूटिलाइज किया? इंडिया में वो किया। कहाँ पे फाउंड किया? वो दिल्ली में अपना फाउंडेशन स्थापन किया। ठीक है, दिल्ली से वो क्या किया? अपना विस्तार मीन्स अपना किंगडम का विस्तार शुरू करने लगा। ठीक है, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब। ठीक है, वो सारा हम इस वीडियो में कवर अप कर देंगे। ठीक है, अगर देखें मुगल एम्पायर्स का जब स्टार्ट हुआ तो फिर वो क्या है? वेरी पावरफुल एम्पायर एंड was that of Mughals. From the latter half of the 16th century, they expanded the kingdom from Agra to Delhi. ठीक है, वो आगरा से दिल्ली तक वो क्या किए? अपना किंगडम का विस्तार कर दिए। ठीक है, वो 16th सेंचुरी से स्टार्ट करके 17th सेंचुरी तक दे कंट्रोल नियरली द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, वो सब कॉन्टिनेंट को अपना कब्जे में ले लिए। वो क्या किए? दे यूजुअली हैड कंक्वेयर्ड ऑल द सब कॉन्टिनेंटल एरियाज ऑफ दोज हिस्टोरिकल पीरियड इन 16th and 17th century. I can say that the legacy left them standard unparalleled. So what do you mean by this? The legacy means none of the supreme power has been suspected, or we can say that none of the supreme power has forcefully defeated, unable to forcefully defeat the Mughals. Who were the Mughals? Mughals कौन है? The Mughals were descended of two great lineage of rulers. मुगल्स कौन है? मुगल्स जो है, जो कि टू डिसेंड को या फिर टू डिसेंडेंट को सिग्निफाई करता है। एक है उनका मदर, एक है उनका फादर। मदर किससे बिलोंग करता है? डिसेंट ऑफ चंगेज़ खान। एंड फादर किससे बिलोंग करता है? डिसेंट ऑफ तैमूर। ठीक है, आपको ये भी समझ में रहना चाहिए कि मुग़ल कहाँ से आए। मदर चंगेज़ खान की डिसेंट है या फिर बिलोंगिंग है, और मीन्स उनका डिसेंट वो कैन से उनका दादा के पोता के, वो सारा हम बोल सकते हैं। और तैमूर से कौन आया है? वो मुग़ल का फादर और मुग़ल एम्पायर स्थापित का फादर आया है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा है। फ्रॉम देयर मदर। ठीक है, उसके बाद अगर देखें मुग़ल मिलिट्री कैंपेन। मुग़ल मिलिट्री कैंपेन क्या होता है? मुग़ल का मिलिट्री कैंपेन उसका उन टाइम में कैसे हो रहा था, वो सारा हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर देखें बाबर, द फर्स्ट मुगल एम्पायर कैप्चर दिल्ली इन 1526। वो कब कैप्चर किया? 1526 में वो कैप्चर कर दिया। कौन? बाबर। बाबर हैज़ कैप्चर्ड दिल्ली इन द ईयर ऑफ 1526. सो इफ ही कैप्चर द दिल्ली सुल्तानेट, और कैन से द दिल्ली किंगडम in the year of 1526, then what are the different kinds of defeated, and how he has even conquered the Delhi? So by defeating Ibrahim Lodi in the battle of Panipat. Okay, understood what I am saying? So usually Babur has captured Delhi in the year 1526 by defeating Ibrahim Lodi in the battle of Panipat. Okay, then after Humayun captured back Delhi in 1555. Why we might be getting confused again how Humayun has captured, even his father बाबर has captured दिल्ली। तो फिर बाबर पिता ने तो कैप्चर कर दिया, फिर से हुमायूं कैसे कैप्चर किया? क्योंकि बाबर एज वेल एज हुमायूं के बीच में एक रूलर आ गया था, उसका नाम है शेर शाह सूर। ठीक है, शेर शाह सूर के मरने के बाद वो क्या किया? हुमायूं फिर से दिल्ली को बैक कर दिया, या फिर दिल्ली को कैप्चर 1555 में, ठीक है, कैप्चर फिर से कर दिया। इसीलिए इधर दिया है हुमायूं कैप्चर दिल्ली बैक इन 1555। अकबर कैप्चर चित्तौड़, रणथंबोर, गुजरात, बिहार, बंगाल। ठीक है, अकबर के टाइम में बहुत बड़ा एक्सपांसन हुआ। ठीक है, उसके बाद ये भी
कंदिस वो भी कैप्चर कर दिया। जहांगीर टुक एग्नेस्ट रिबिलियन, टुक एग्नेस्ट सिख्स एंड अमोल। उसके बाद शाहजहां कैप्चर अहमदनगर एंड मिर्जापुर। उसके बाद औरंगजेब वेव्ड लॉन्ग बैटल इन द डेक्कन। ठीक है, औरंगजेब क्या है, एक लॉन्ग बैटल वो अपना विस्तार करने के लिए औरंगजेब भी अपना योगदान दे चुके थे या इन द फील्ड ऑफ मुगल एम्पायर्स। तो फिर मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जो कि शाहजहां है, शाहजहां का बहुत बड़ा मीन्स बेटे तीन या फिर 4 बेटे थे, लेकिन मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, 3 या फिर 4 बेटे थे। ठीक है, 4 बेटे में से सभी बेटों को कौन मार दिया, औरंगजेब मार कर वो क्या किया, एम्पायर बन गया। क्यों एम्पायर बन गया वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, इस वीडियो में ही कर पढ़ेंगे। द मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रोल ऑफ primogeniture where the eldest son inherit his father's estate। ठीक है, वो क्या करते थे अपना मीन्स कोई भी अगर एक रूलर एफिशिएंसी है, अगर एक रूलर के पास फाउटिंग कैपेसिटी है, बिलीफ है, डिटर्मिनेशन है टू फाउट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ स्ट्रगल डिफिकल्टीज ही यूजुअली फेस, देन दे डेफिनेटली मेक देम द रूलर। सो दैट्स द रीजन व्हाई दे बिलीव इन हार्ड वर्क रेदर देन successors। ठीक है, they followed the custom of oprancy, inheritance or the division of the inheritance among all the son। मुगल रिलेशन विथ अदर रूलर्स, मुगल कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करते थे अदर रूलर्स के साथ, वो भी हम वीडियो में